नमस्कार दोस्तों, स्पीड ऑफ ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलएड बीटीसी, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर विषय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसका फुल सिलेबस देखेंगे। फुल सिलेबस की जानकारी लेंगे कि हमारे विषय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या आता है, ठीक है। और 2024 के पेपर की तैयारी आपको इसी चैनल से बिल्कुल फ्री कराई जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाला नया वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे इस पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा। देखिए क्या दे रखा है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो विषय वस्तु इसमें फर्स्ट आपका है बाल विकास। बाल विकास में क्या देखेंगे आप, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, यानी कि बाल विकास का क्या अर्थ होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है और कौन कौन सा क्षेत्र है इसका, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। आज सिर्फ हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। सिलेबस आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और आपको क्रम वाइज सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। नंबर 2 पे देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इसके अंतर्गत होने वाले विकास। ये सब अवस्थाएं हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या विकास होते हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे हम शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या आता है कि मानसिक विकास, बुद्धि और बुद्धि लब्धि, IQ है ना, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि सूत्र क्या होता है वो सब देखेंगे। संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास, जो पियाजे जी का सिद्धांत है, वो भी हम इसी में आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, है ना, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास कैसे होता है उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास और व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। अर्थ प्रकार एवं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी जो विकास होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके कौन कौन से होते हैं एवं समायोजन के उपाय क्या है, इसको देखेंगे। वैयक्तिक भिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व देखेंगे। कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास देखेंगे। सभी टॉपिक आप नोट कर लेंगे, एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाएंगे। आगे आपको इसी चैनल पर सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे वंशानुक्रम, वातावरण के अंतर्गत क्या, परिवार है, सामाजिक, विद्यालय, संचार, ये सब वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये सब देखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड नंबर हमारा है अधिगम। अधिगम मीन्स क्या, सीखना होता है, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत देखेंगे। और अधिगम का अर्थ क्या होता है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, इनको सबको देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो प्रभावशाली हम विधियाँ देखें, जैसे करके सीखना है, अनुकरण द्वारा सीखना है, निरीक्षण करके सीखना है, परीक्षण करके सीखना है ना, ये सब अधिगम के अंतर्गत ही आता है। तो इन सब को हम देखेंगे आगे डिटेल में। और नेक्स्ट आ गया अधिगम के नियम क्या है, यानी कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौण नियम तथा सीखने सिखाने में इनका क्या महत्व है। जो अधिगम के नियम है, सीखने सिखाने में इनका क्या महत्व होता है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत एवं तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, यानी कि जो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत है, इनका कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी सिद्धांत आप देख लेंगे। देखिए थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अब आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीएड करके बीटीसी कर रहे हैं, उन्होंने इन सबको पढ़ रखा होगा, या जिन बच्चों ने सीटेट क्वालिफाई कर रखा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट क्वालिफाई कर रहे होंगे या कर चुके हैं, तो उन बच्चों ने इन सब सिद्धांतों को पढ़ रखा होगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है उन्हें हम डिटेल में पढ़ा देंगे। ये आपको, जैसे आप बीटीसी अभी करेंगे, बीटीसी के साथ ही अभी आप सीटेट भी करेंगे, तो सीटेट में आपको सभी ये सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो सीटेट की भी तैयारी साथ में होती रहेगी, आप अच्छे मन से पढ़ेंगे और ये तो आप क्वालिफाई कर ही लेंगे, ठीक है। तो पावलाव का सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया पुरुष अधिगम का सिद्धांत है, कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, और प्याजे का सिद्धांत है, वाइगोस्की है, और बुनर का सिद्धांत है। ये बड़ा अच्छे से आप
इनको पढ़ेंगे, क्योंकि ये आगे भी आपको काम आएगा, ठीक है। टीचिंग एग्जाम में आगे, स्टेट सुपर टेट में भी काम आता है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार सीखने में पठार और कारण निकारण, ठीक है। सीखने का स्थानांतरण देखेंगे, अभिप्रेरणा देखेंगे, अभिप्रेरणा अर्थ प्रकार एवं महत्व इसके देखेंगे। आगे क्या है कि अभिप्रेरणा की विधियां क्या होती हैं, है ना। रुचि, सफलता, प्रधानता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ये सब डिटेल में देखेंगे हम। और सीखने सिखाने के संदर्भ में विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा अन्य प्रकार की विद्यालयी समितियों के सदस्यों की अभिप्रेरणा, ये सब डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान आता है। अर्थ प्रकार ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक एवं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रुचि, रुचि को हम देखेंगे तो इसमें अर्थ प्रकार और बच्चों की रुचि के परीक्षण, पाउन में रुचि, यानी कि बच्चा किस प्रकार से रुचि पढ़ने में लेता है, ठीक है, उस प्रकार से रुचि को देखेंगे। उसकी विधियां क्या हैं, अधिगम रुचि का महत्व क्या है, ठीक है। सॉरी। स्मृति देखेंगे, अर्थ प्रकार तथा अच्छी स्मृति के प्रभावकारी कारक क्या होती है, विस्मरण क्या, अर्थ एवं कारण एवं महत्व क्या होता है। और नेक्स्ट आपका है सांख्यिकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में आप क्या देखेंगे, और लास्ट भी आपका सांख्यिकी है। अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों के रेखा चित्रीय निरूपण और मध्य माध्यिका बहुलक, जो आप हाई स्कूल में खूब आपने पढ़ा है, उन्हीं सबसे रिलेटेड इसमें थोड़े कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे और कुछ सवाल होंगे इसमें, ठीक है। ये हमारा आज का सिलेबस हो गया है। अब इन सभी जितना भी आपको आज डिस्कस कराया है, इन सबको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लेंगे और आपको ये सभी क्रम वाइज सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और डेली आप लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस की फॉर्म में आप देख सकते हैं। और इन सभी क्लासेस को देखने के लिए आप सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। और अभी स्टार्ट किया है आपका बाल विकास से, फिर उसी प्रकार से आगे साइंस होगा, मैथ होगा, क्रम वाइज सभी तैयारी आपको करवाई जाएगी, ठीक है। तो आज से स्टार्ट कर दिया है और आपको टॉपिक वाइज सारी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो आप जुड़े रहें, ठीक है। एंड थैंक यू।